हेलो दोस्तों, आपका मैथ स्टडी विदेश में स्वागत है। हम लोग यूपी बीएड का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे दोस्तों। अब जानते हैं कि अब यूपी बीएड का डेट भी आगे आएगी, कब परीक्षा होगा दोस्तों। तो 29 जुलाई से पेपर होगा, जो कि आपके पास बहुत कम समय है दोस्तों। तो प्रैक्टिस कर सेट कर रहे हैं। आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत वीडियो डाल भी रखा है दोस्तों मैथ का, रीजनिंग का, आप जाकर प्ले लिस्ट में देख भी सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, कृषि उपयोग की निम्नांकित वस्तुओं में किस पर भारत में किसानों को निश्चित रूप से सब्सिडी मिलती है? किस पर मिलती है सब्सिडी ज्यादा दोस्तों? ट्रैक्टर पर, कि बीज पर, तीसरा ऑप्शन है सी कि रासायनिक उर्वरक पर, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी पर सब्सिडी मिलती है दोस्तों, यानी पहले का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहले का ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि पिरामिड संबंधी इजिप्ट, मतलब रजिस्टर पिरामिड को क्या कहते हैं दोस्तों? इजिप्ट कहते हैं, मतलब इजिप्ट का रूप होता है पिरामिड। तो उसी तरह एफिल टावर, तो एफिल टावर कहाँ है दोस्तों? एफिल टावर किस रूप में है? तो ये है स्पेन में, कि फ्रांस में, कि कनाडा में, कि जापान में। तो ये कहाँ है? जब फ्रांस में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? दूसरे का बी हो जाएगा। दूसरे का ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है दोस्तों? पहला ऑप्शन है जल संसाधन, दूसरा है ऊंचा वृक्ष, तीसरा ऑप्शन है परिवहन, और चौथा है डी ऑप्शन कि कृषि। तो कौन नहीं आता है दोस्तों? तो ये कौन नहीं आता है? जल संसाधन भौगोलिक क्षेत्र में नहीं आता है। तो तीसरा का कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। चौथा देखिए दोस्तों, चौथा है कि अम्ल वर्षा निम्नलिखित गैसों के वायुमंडल में रहने के कारण होती है। तो अम्ल वर्षा किस कारण होती है दोस्तों? सल्फर डाइऑक्साइड की उसमें मात्रा होती है। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, Na2 और O3, SO2 और NOx की जगह पर कुछ भी रह सकता है दोस्तों, X की जगह पर। तीसरा ऑप्शन NaC3 और HCl2, और चौथा ऑप्शन है कि O3N2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चौथे का बी हो जाएगा दोस्तों। चौथे का बी। पांचवा देखिए दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन श्रेणी के साथ आएगा? तो श्रेणी अब दी है दोस्तों, इसको हल करना है। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि 121, फिर 225, फिर 361, यानी आगे क्या आएगा दोस्तों? तो देखिए ये किसका वर्ग है दोस्तों? 11 का वर्ग है। किसका है? 11 का वर्ग। ये किसका है? 15 का वर्ग है। तो 11 और 4 15, 11 में 4 जोड़ने पर 15 आता है। तो 15 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 19। ये 19 का वर्ग है। यहाँ पर पूछा है दोस्तों, तो 19 में 4 जोड़ दिए, तो 19 में 4 जोड़ देंगे तो 23। 23 का वर्ग क्या होता है दोस्तों? 529 होता है। 529। तो पांचवे का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पांचवे का ऑप्शन हो जाएगा डी। पांचवे का डी। 6 नंबर देखिए दोस्तों, 6 नंबर है कि दूध में मिलावट ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो दूध में मिलावट प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको कहते हैं लैक्टोमीटर, यानी 6 का हो जाएगा ए नंबर। 6 का ए नंबर हो जाएगा। और बात करते हैं दोस्तों अल्टीमीटर की। तो अल्टीमीटर से भी याद रखिएगा कि अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? तो अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है। क्या मापा जाता है? ऊंचाई। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है दोस्तों। मीटर से दूरी कह सकते हैं कि मीटर से दूरी मापा जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तो 6 का कौन सा हो जाएगा? 6 का बी हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर है कि पोलिनेशन क्या है? तो पोलिनेशन में क्या होता है दोस्तों? पोलिनेशन में किसी भी पोलन का संचरण होता है। तो ऑप्शन देखिए, कीटों के द्वारा फूलों पर जाना, पोलन ग्रैंस का स्पूनटन, सी ऑप्शन है कि ओव्यूल में पोलन ट्यूब का विकास, और डी ऑप्शन है कि एंथर से स्टीमा तक पोलन का संचरण होता है। क्या होता है? पोलन का संचरण होता है। यानी 7 का कौन सा हो जाएगा? 7 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 8 नंबर देखिए कि हर्षचरित के लेखक का नाम बताइए। यानी हर्षचरित ने कौन सी पुस्तक लिखी है? हर्षचरित ने कौन लिखे दोस्तों? वाणभट्ट लिखे। हर्षचरित ने कौन सी पुस्तक लिखी है? वाणभट्ट। यानी 8 नंबर का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? 8 नंबर का हो जाएगा बी ऑप्शन, बी। और भी याद रखिएगा दोस्तों कि कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है?
तो कौटिल्य चाणक्य को कहते हैं, ये भी पूछता है कौटिल्य चाणक्य और विष्णुगुप्त तीनों एक ही नाम है दोस्तों। तो इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है। कौटिल्य ने कौन सा पुस्तक लिखा है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखा है दोस्तों? ये कौटिल्य ने लिखा है। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 9 नंबर देखिए, कह रहा है कि क्रेज को क्या कहते हैं? तो क्रेज को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन है किंडरगार्टन विद्यालय, नर्सरी विद्यालय की दिवस परिचर्या केंद्र की प्राथमिक विद्यालय। तो 9 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 9 का हो जाएगा सी, यानी दिवस परिचर्या केंद्र होता है। दिवस परिचर्या केंद्र, क्रेज को दिवस परिचर्या केंद्र कहते हैं, यानी 9 का कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, 9 का सी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 10 नंबर देखिए, कह रहा है कि यदि गूढ़े का मतलब देखिए, रीजनिंग और आगे दोस्तों 10 नंबर देखिए, कह रहा है कि यदि गूढ़े का मतलब जोड़, यानी गूढ़े का मतलब क्या है दोस्तों? जोड़ है। और फिर कह रहा है कि माइनस का मतलब भाग, माइनस का मतलब भाग, यानी माइनस को भाग कह रहा है, ठीक है, माइनस को भाग कर रहा है। और कह रहा है कि भाग का मतलब घटाना, भाग का मतलब घटाना कर रहा है, भाग का मतलब घटाना कर रहा है। तथा प्लस का मतलब गुणा कर रहा है, प्लस का मतलब गुणा, प्लस का मतलब गुणा कर रहा है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा समीकरण सही है? तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों, तो आप कभी भी भाग और गुणा को साथ में लेकर चलिएगा, भाग और गुणा। तो देखिए दोस्तों भाग ये है, गुणा, यानी देखिए अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में ए बी सी डी में देखिए दोस्तों कि कहाँ भाग के जवाब पर मतलब भाग ये है, गुणा ये है। तो माइनस की जगह पर भाग रखना है और प्लस की जगह पर गुणा, क्योंकि कभी भी अगर भाग गुणा आता है दोस्तों तो कट जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 4 गुणे 5 गुणे 4 भागा 8 आए, अच्छा मान लीजिए 10 आए, तो इसको अगर भाग देंगे तो 5 गुणे 4/10, तो ये कटेगा दोस्तों। तो कभी भी भाग गुणा आता है तो ये नीचे आता है तो कटता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए, पहले इसी को लीजिए कि माइनस प्लस कहाँ कहाँ कट रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए, प्लस की जगह पर अगर भाग रख देंगे, प्लस की जगह पर गुणा, प्लस की जगह पर गुणा और माइनस की जगह पर भाग, यानी 16। पहला ऑप्शन देखिए 16 प्लस 5 माइनस 10 गुणे 4 भागा 3 बराबर 9। तो देखिए दोस्तों अगर हम लेते हैं प्लस की जगह पर गुणा, तो ये गुणा हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा, तो ये नीचे आएगा तो ये कट सकता है दोस्तों। तो ऐसा ही ऑप्शन ढूंढिएगा, ठीक ना। तो इसको कहते हैं 16, भाग के जगह पर क्या कर देंगे? प्लस की जगह पर गुणा 5, भाग के माइनस की जगह पर भाग कर देंगे तो भाग 10, गुणे की जगह पर क्या कर देंगे दोस्तों? गुणे की जगह पर प्लस कर देंगे और 4, भाग के जगह पर माइनस 3 बराबर 9। इसको कर दीजिए दोस्तों, देखिए अब ये नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 16 गुणे 5 भागा 10 प्लस 4 माइनस 3 बराबर 9। इसको कर दीजिए 5 दूना का 10, 2 8 16। 8 से 8 और 1 में गुणा करेंगे तो 8, यानी 8 प्लस यहाँ पर 4 बचा है 4 और माइनस 3 बराबर 9, यानी 8 4 12, 12 में से 9, 12 में से 3 घटा 9 और बराबर 9। तो 9 बराबर 9 आ गया दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन 10 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 10 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है कि गुर्दे में पाई जाने वाली पथरी में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मुख्य रूप से क्या पाया जाता है दोस्तों? 11 का कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है, यानी 11 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 11 का बी, कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है गुर्दे की पथरी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 12 नंबर। 12 नंबर क्या है? 12 नंबर है कि फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस क्रम में यह अंग्रेजी वर्णमाला में है। देखिए फादर लिख लीजिए दोस्तों, FATHER। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों तो ABCD सीरियल नंबर से पढ़ दीजिएगा। कह रहा है कौन सा ऐसा वर्ड है जो अपने ही स्थान पर आ रहा है, बदल नहीं रहा है। तो पढ़िए दोस्तों, यहाँ पर ए पढ़िए, ABCDE, देखिए ई आ गया दोस्तों। ABCD पढ़ रहे हैं तो ई यहीं पा रहा है, ई भी यहीं पर। तो कौन सा किसका स्थान नहीं बदल रहा है ये पूछा है, तो ई का ऑप्शन नहीं बदल रहा है, ई स्थान नहीं बदल रहा है। 12 का कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 का डी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बेमेल का चुनाव कीजिए, कौन सा इसमें भिन्न है वो बताना है।
बीरबल, फैज अहमद, अब्बुल फजल, तानसेन। देखिए दोस्तों, बीरबल, अब्बुल फजल और तानसेन तीनों दरबारी कवि थे और कबर के, लेकिन फैज अहमद नहीं था। तो कौन सा हो जाएगा? 13 का बी हो जाएगा। 13 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर देखिए दोस्तों, कह रहा है कि रक्त का संबंध संचार से, तो इसी प्रकार हार्मोन से संबंधित है। रक्त क्या करता है दोस्तों? स्राव का काम करता है, यानी संचार का काम करता है। तो इसी प्रकार हार्मोन था। हार्मोन से क्या होता है दोस्तों? वो हार्मोन से किसी भी चीज का नियंत्रण किया जाता है, जैसे लंबाई का नियंत्रण किया जाता है, ठीक ना। वृद्धि होने में हार्मोन नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? उत्सर्जन, प्रवाह, समय नियंत्रण। 14 का ऑप्शन हो जाएगा डी। 14 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 15 नंबर है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी भाषा में BEAT को 15 नंबर BEAT को क्या लिखा जाता है दोस्तों? YVZG लिखा जाता है। तो माइल्ड मिल्ड को क्या लिखा जाएगा? MILD को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए दोस्तों, अगर इसको जिस तरह किया रहेगा उसी तरह इसको भी कर देंगे। तो देखिए बी को लिख दिया है वाई, इसका मतलब कि बी का कोड क्या होता है? ABCD में 2 होता है। वाई का कोड क्या होता है दोस्तों? 26 होता है, 25 होता है। क्या होता है? 25 होता है। तो देखिए 2 और 25 कितना हो गया? 27 हो गया। ई का कोड क्या होता है दोस्तों? ई का कोड होता है ABCDE, 5 कोड होता है। ई का 5 कोड होता है। अब भी का क्या होता है दोस्तों? भी का 22 होता है। भी का 22। देखिए 5 और 22 कितना हो गया? 27। इसका मतलब कभी भी दो अगर ABCD को अगर किसी भी दो अक्षर को अगर आपस में जोड़ते हैं, जोड़ने पर 27 आ जाता है, तो वो आपस में विलोम होते हैं, उल्टा होते हैं। तो इसी तरह इसमें भी कर दीजिए। एम का क्या होता है दोस्तों? 12 होता है। एम का 13 होता है। तो 13 में क्या जोड़ देंगे कि 27 हो जाएगा? तो वो यन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यन, यानी एम का उल्टा यन होता है। उसी तरह आई का उल्टा क्या होता है? ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन एन आर, फिर बी ऑप्शन में आर है पहले, तो पहले ही ऑप्शन में एन दिख रहा है दोस्तों। पहले ऑप्शन में एन दिख रहा है, तो आगे करने की जरूरत भी नहीं है। 15 का ए हो जाएगा। उसी तरह आई का क्या उल्टा हो जाएगा? आई का आर उल्टा हो जाएगा। आई एल का उल्टा होता है, और डी का DW, यानी ये उल्टा होता है। देखिए दोस्तों, 15 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृक्ष में हमेशा पाया जाता है। एक वृक्ष में हमेशा क्या पाया जाता है? वृक्ष में कभी भी कोई भी वृक्ष हो दोस्तों, उसमें जड़ निश्चित है कि जड़ रहेगा। भले ही पत्ती ना हो, लेकिन जड़ निश्चित है कि जड़ रहता है, यानी 16 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 17 नंबर कि निम्न 5 संख्याओं का औसत 8 है। कोई भी 5 संख्या दिया है, तो औसत बराबर क्या होता है दोस्तों? औसत कौन सा है क्वेश्चन? 17 नंबर। औसत बराबर होता है दोस्तों कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। कुल संख्या। तो कह रहा है कि 5 संख्या है, तो संख्या कितना हो गया दोस्तों? 5। 5 संख्याओं का औसत दिया है 8। औसत कितना दे दिया है? 8 दे दिया है। कह रहा है कि यदि संख्या 7, 5 क्वेश्चन मार्क 3, 12 है, तो छूटी हुई संख्या कौन सी है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे योग लिख देंगे तो 7 + 5 प्लस, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क है तो उसको x कर लीजिए। इसी को पूछा है, और 3 दिया है, 12 दिया है, तो 3 कर लीजिए प्लस 12 कर लीजिए। तो कर दीजिए दोस्तों। 2 पार्टी यहाँ पर 8 है, आप पूछ रहे थे नीचे, तो 2 पार्टी के बीच में बराबर प्रतिशत गुण आता है। 8 से 5 में गुणा, 8 5 40, और 7 5 12, 12 3 15, 15 और 12 जोड़ दी तो 15 12 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, प्लस x। तो x निकाल लेंगे तो 27 इधर चला जाएगा दोस्तों। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 40 - 27, प्लस 27 है तो इधर जाएगा तो -27। x बराबर घटा दीजिए, 27 है तो 7 3 10, आप 3 में से 2 घटा 1, यानी कितना ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 13, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 17 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी 17 का सी। 17 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर की ए बी से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। ए बी से 18 नंबर देखिए दोस्तों। 18 नंबर की ए बी से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में। ए बी से मतलब ये बी है, ये क्या है? बी है।
तो ये जो बी से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम, ये पूर्व होता है, पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम है तो दक्षिण ये हो गया और पश्चिम ये हो गया। तो दक्षिण पश्चिम कहाँ हो गया, ये तो यहाँ पे ए है। तो कह रहा है कि ए बी से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में, 40 मीटर ये दूरी है। फिर कह रहा है कि आगे कि सी बी से 40 मीटर दक्षिण पूर्व में, सी बी से 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है। तो दक्षिण पूर्व कहाँ हो जाएगा, ये सी हो गया। 40 मीटर ये भी है, 40 मीटर ये भी है। तो अब नेक्स्ट आगे कह रहा है दोस्तों कि में है तो सी ए की किस दिशा, सी ए किस दिशा में है, मतलब सी जो है ए की किस दिशा में, क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है कि सी ए की किस दिशा में, ए की किस दिशा में। तो ए की किस दिशा में सी दिख रहा है दोस्तों, पूर्व में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, पूर्व में। तो कौन सा ऑप्शन होगा दिया है दोस्तों, पूर्व। 18 का सी ऑप्शन सही है, 18 का सी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 19 नंबर देखिए। 19 नंबर है कि किसी कतार में कुछ लड़के हैं, किसी कतार में कुछ लड़के हैं। पी बाएं से 14वें स्थान पर, तो बायां हाथ ये होता है दोस्तों। तो पी बाएं से कितने स्थान पर है, 14वें स्थान पर, 14वें स्थान पर पी है, ठीक ना। पी और क्यू दाएं से 7वें स्थान पर। अब दाएं ये है तो क्यू दाएं से कितने स्थान पर है, 7वें स्थान, 7वें स्थान पर क्यू है। तो कह रहा है कि फिर आगे कि क्यू 7वें स्थान पर है। और यदि P और Q के बीच में 4 लड़के हैं, P और Q के बीच में 4 लड़के हैं, मतलब इन दोनों के बीच में कितने लड़के हैं, 4 लड़के हैं। तो कुल कितने, तो इस कतार में कुल कितने लड़के हैं, तो कुल कितने लड़के दोस्तों, इधर से 14, इधर से 7 और फिर बीच में 4, तो कितने कुल कितने लड़के हो जाएंगे कुल, तो कुल हो जाएंगे 14 प्लस 4 प्लस 7, 7 4 11, यानी 14 प्लस 11 जोड़ दीजिए, 4 1 5 और 25, 25 लड़के हो जाएंगे। यानी 19 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। 19 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 1/2, 3/4, फिर आगे 5/8, फिर है 7/16। फिर आगे पूछा है कि क्या होगा दोस्तों, तो देखिए किस तरह होगा, 7/16, 8/5/8, ठीक है। देखिए ऊपर देखिए 1 से 3 कर दिए, 3 से 5 कर दिए, 5 से 7 कर दिए, 2 जुड़ रहा है दोस्तों। 1 में 2 जोड़ देंगे तो 3, 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5, 2 7, 7 2 9 हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा 9, यहाँ पर करिए 2 के पारा में 2 बार, 4 4 के पारा में 2 बार, 8 8 के पारा 2 बार, 16 16 के पारा 2 बार, कितना हो जाएगा 32। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, 9 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 का ए ऑप्शन, 9 का कह रहा है 20 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और लाइक शेयर करना ना भूलें। और परीक्षा में बहुत कम दिन है दोस्तों, आप कड़ी मेहनत करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।